नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। आइए इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, कितने चांदी के सिक्के 1.7 सेंटीमीटर इन डायामीटर, जिसका व्यास 1.7 सेंटीमीटर है 75 सेंटीमीटर है, एंड थिकनेस 2 सेंटीमीटर और जिसकी मोटाई mm और जिसकी मोटाई कितनी है 2 mm, मस्ट भी मेल्टेड, पिघलाए जाने चाहिए, पिघलाने पड़ेंगे, टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बनाने के लिए। तो क्यूबॉइड क्या होता है हिंदी मीडियम बच्चों? घनाभ। ऑफ डायमेंशन, जिसकी जो विमाएं हैं, जो डायमेंशंस है 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और इसकी थिकनेस यानी कि इसकी हाइट, तीनों चीज गिवन है क्यूबॉइड की, घनाभ की। और जो हमारे पास जो सिल्वर कॉइन होता है वो किस शेप का होता है बच्चों? वो सर्कुलर शेप का होता है यानी कि सिलेंड्रिकल। अब उसकी थिकनेस दे दी तो वो सिलेंड्रिकल हो गया। तो चलिए एक मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ। तो ये तो हो गया हमारे पास में बच्चों क्या, एक कॉइन। क्या हो गया? एक कॉइन। और इस कॉइन, ऐसे कितने कॉइन्स पिघलाए जाएं, ऐसे कितने कॉइन्स पिघलाए जाएं कि हमारे पास क्या बन जाए? एक ऐसा क्यूबॉइड बन जाए। क्या बन जाए? एक ऐसा क्यूबॉइड, ऐसा घनाभ बन जाए। ऐसे कितने कॉइन्स हमको पिघलाने पड़ेंगे? तो इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन देखना है। तो इसमें जो लेंथ है इसकी गिवन है 10 सेंटीमीटर इस क्यूबॉइड की। इसकी जो हाइट है, वो थिकनेस है, वो 3.5 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो 5.5 सेंटीमीटर और इसका जो डायामीटर यानी कि जो इसका व्यास है वो गिवन है 1.75 सेंटीमीटर यानी कि डी की वैल्यू। और इसकी जो थिकनेस है बच्चों, जो इसकी थिकनेस है वो आपको ध्यान देना है, वो गिवन है किसमें? mm में। तो वो गिवन है 2 mm। तो चलिए अब आपको पता है, मैंने लास्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो जितने भी वीडियोज हैं लास्ट वाले, जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन को, बेल को प्रेस कर लीजिए। तो इसका मैं बेसिक एक आप लोगों को आइडिया दे देता हूं कि क्वेश्चन होना कैसे है। कितने सिक्के पिघलाए जाएं कि ये क्यूबॉइड बन जाए, ये घनाभ बन जाए। तो ऐसे इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है, ये जो टोटल वॉल्यूम हमें किसका बनाना है? टोटल वॉल्यूम बनाना है क्यूबॉइड का। टोटल वॉल्यूम बनना चाहिए यहाँ पे क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम टोटल है और ये किसका है? एक सिक्के का, एक कॉइन का वॉल्यूम ये निकलेगा। अगर टोटल वॉल्यूम को 1 कॉइन के वॉल्यूम से अगर आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकल जाएंगे कि कितने कॉइन्स पिघलाए जाने चाहिए, मेल्टेड होने चाहिए। तो चलिए अब सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस गिवन है, पहले कॉइन की डायमेंशन। तो डायामीटर ऑफ कॉइन, डायामीटर ऑफ कॉइन, जो सिक्का है उसका व्यास कितना है? डी की वैल्यू है 1.75 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? आर की वैल्यू दैट इज d/2 यानी कि व्यास का आधा डायमीटर का। तो 1.75 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई इसकी क्या? रेडियस। अब हमको डायमेंशंस गिवन है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। ये सीधी हमको डायमेंशंस गिवन है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड जो घनाभ है उसकी डायमेंशंस कितनी है? उसकी डायमेंशंस आप लोगों को गिवन है 5 पॉइंट में 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 पॉइंट में 5 सेंटीमीटर। तो ये तो ऑलरेडी आप लोगों को डायमेंशंस गिवन है। अब आपको क्या निकालना है? डायरेक्टली आप फॉर्मूला रख लीजिए जो आपको निकालना है, ताकि आप उसके अंदर फिर वैल्यूज पुट कर सकें। तो नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी मेल्टेड, उन कॉइन्स की नंबर कितना होगा जो हमको मेल्ट करने पड़ेंगे, टू बी मेल्टेड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो हमें बनाना है क्यूबॉइड, उसका वॉल्यूम कितना होगा यानी कि वो टोटल वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, एक कॉइन का वॉल्यूम कितना होगा, ये हमें बिल्कुल डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए अब हमको पहले निकालना है बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और फिर निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? घनाभ का। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और ये तीनों चीज़ हमको गिवन है। तो 5 पॉइंट में 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 पॉइंट में 5, और इसको पॉइंट अगर हम हटा दें तो क्या लिख सकते हैं? 55 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 10। तो इस तरीके से हम ये क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम किस में आ गया? ये सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, वॉल्यूम ऑफ
कॉइन, कॉइन का वॉल्यूम, कॉइन किस शेप का है, कॉइन तो हमारा सिलेंड्रिकल शेप का आ गया, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू अगर इसमें 3.14 बोली है बच्चों तो आपको 3.14 लेनी है, नहीं इसमें 3.14 नहीं बोली है, 22/7 बोली है। तो चलिए हम इसको 22/7 ही लेंगे। तो 22/7 मल्टीप्लाई, ये आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, क्योंकि उससे ना कैलकुलेशन आपकी अगर 3.14 है कहीं ना कहीं इस तरीके से बनेगा कि वो आपको डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए वो 3.14 बोलता है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे, आर की वैल्यू है आप लोगों के पास 1.75/2, ये गिवन है 1.75/2 स्क्वायर है तो 1.75/2 एक बार फिर, और मल्टीप्लाई एच। अब एच की वैल्यू देखिए, इसकी जो हाइट है, जो इसकी थिकनेस है, ये एच, ये कितना है 2 mm, लेकिन ये तो mm में है, आपको सारी डायमेंशंस किस में मिली है सेंटीमीटर में। तो 1 mm किसके इक्वल होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 mm किसके इक्वल हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू कितनी होगी सेंटीमीटर के अंदर 2/10 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ से भी ये डेसिमल हटा देने हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 175, तो यहाँ पे 2 डिजिट के डेसिमल है तो डिवाइड में आ जाएगा 100, तो ये हो गया 200 मल्टीप्लाई 175 अपॉन में 200 एंड मल्टीप्लाई 2/10। तो ये वॉल्यूम किसका आ गया बच्चों, एक सिक्के का वॉल्यूम, एक कॉइन का वॉल्यूम। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आएंगे। तो ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पे दोनों को पुट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घनाभ के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे एक कॉइन के वॉल्यूम से। तो चलिए जो यहाँ पर है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो 55 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में एक 10 और है, इस सारे को हमको डिवाइड कर देना है एक कॉइन के वॉल्यूम से, दैट इज 22/7 मल्टीप्लाई 175 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई 175 अपॉन में 200 एंड मल्टीप्लाई 2/10। बच्चों मैं बिल्कुल पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ, आपका कहीं भी किसी प्रकार का भी कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन मुश्किल ही आपको कहीं मिलेगी, मैं पूरी कैलकुलेशन आपको एक एक क्वेश्चन ही करके दिखा रहा हूँ। तो आपको पता है अगर कोई चीज़ a डिवाइड बाय में b और फिर फ्रैक्शन हो जाए c बाय में d, तो ये जो नीचे वाली है ये उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा a बाय में b मल्टीप्लाई ये रिवर्स होके d बाय में c। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10, और ये नीचे वाले सारी कैलकुलेशन रिवर्स हो जाएंगी 7 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में ऊपर कितना है बच्चों, ऊपर वाला न्यूमरेटर ये रहा 22 मल्टीप्लाई 175 मल्टीप्लाई 175 एंड मल्टीप्लाई 2। अब आपको कैंसिल आउट करना है जो होता है, यहाँ 10 से 10 कैंसिल आउट है। अब यहाँ पे अगर आप 25 की टेबल 25 8 जा 200 एंड 25 7 जा 175, ये भी 8 जा पे 25 में और ये भी 7 जा पे, तो एक 7 से कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे बच्चों 7, इस 10 से कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ का ये 10। अब डिनोमिनेटर में यहाँ बचता है 22, तो 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55, ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब नीचे डिनोमिनेटर में बचते हैं हमारे पास एक 7 बचता है, तो 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35, यहाँ से ये 2 तो 2 4 जा 8, यहाँ पे भी एक 2 है तो 2 4 जा 8। तो अब हमारे पास केवल और केवल चीज़ बची है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80 कर गया 8 एंड 16 2 जा 32 और 8 40। तो 40 नंबर ऑफ कॉइन्स आपको चाहिएंगे, ऐसी डायमेंशंस के आपको 400 नंबर ऑफ कॉइन्स आपको चाहिएंगे ताकि आप ये क्यूबॉइड बना सके उन सभी को मेल्ट करके। तो बड़ा ही आसान था, केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग थी तो उसको हमने बिल्कुल बड़े ही ध्यान से किया है। तो इसने हमको एक कॉइन की डायमेंशंस दी हैं और उस कॉइन की डायमेंशन से ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे कितने कॉइन्स चाहिएंगे ताकि हम एक ऐसा क्यूबॉइड बना सके इस डायमेंशन का। तो बस ये टोटल वॉल्यूम हमारे पास हो गया, इस टोटल वॉल्यूम को एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आपके निकल जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ,
तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।